नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऑपरेशन का पार्ट 2 शुरू हो गया है? और क्या मौजूदा वक्त में इसी ऑपरेशन पार्ट 2 को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से आक्रामक हो चले हैं? ये आखिर दिल्ली और लखनऊ के बीच इस जंग के भीतर अब कौन कौन से मोहरे नए हैं, कौन कौन से प्यादे नए हैं? नए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुराने सारे मोहरे शायद पिट चुके हैं। और इन मोहरों को, जो पुराने मोहरे थे, इनको पीटा कौन? योगी आदित्यनाथ ने। अब पिटे हुए मोहरों से दिल्ली दोबारा लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी, इसीलिए इसीलिए दोबारा यानी ऑपरेशन पार्ट 2 के लिए उसने नए चेहरे उतारे, और वैसे नए चेहरे जिसको बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीट न सके। आखिर ये मोहरे बाहरी क्यों हुए? पिछली बार कुछ बाहरी मोहरे आए हुए थे, लेकिन उन तमाम लोगों के बीच कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, कुछ अपना दायरा था, कुछ अपना हद तक बाउंड्री थी, अपनी कमजोरियां थी। उन मोहरे को दिल्ली के भीतर कोई ताकत नहीं थी, चाहे वो राजभर हो या फिर संजय निषाद हो। इस बार ऑपरेशन पार्ट 2 में क्या मोहरा बदला है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ दिल्ली का ऑपरेशन लखनऊ में पार्ट 2 शुरू हो चुका है? यह सवाल जयंत चौधरी की वजह से सवाल खड़ा हुआ। जयंत चौधरी, जी हां, जब वो उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कार्यकर्ता और उनके सहयोगी सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, या तो उनका गुणगान करना है या फिर खामोश रहने वाला, इस दोनों अंदाज के मद्देनजर अगर देखें तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबक यानी लेसन देने का काम, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस या लेसन देने का काम जयंत चौधरी भला कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वही जयंत चौधरी जो जब इंडिया गठबंधन के भीतर थे, पुलिस भर्ती और सिपाहियों को लेकर के और तमाम सारे मुद्दों के ऊपर मंच से मुखर हुआ करते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे ही गलवैया किया, उसके बाद सिपाहियों के मुद्दे उनसे कोसों दूर चले गए। अब जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के भीतर एनकाउंटर्स को लेकर के कुछ बोले हैं, और जब वो मुंह खोले हैं तो सवाल वहीं से उठने शुरू हो गए। आखिर सुल्तानपुर मामले में, सुल्तानपुर जो लूट का डकैती का जो एक मामला था, उस मामले के भीतर सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर ने पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक उबाल पैदा कर दिया। अब उसके बाद एक प्रताप सिंह जो ठाकुर साहब, उनका एनकाउंटर होता है। फिर भी अनुज प्रताप सिंह, उनके घर से सवाल उठने शुरू होते हैं। उसकी बहन जो बिलखते हुए कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे। आखिर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पक्ष में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खरा ना हो। लेकिन क्या इस देश के न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था इन दोनों को कचरे के डब्बे में डालकर या फिर बोरिया बिस्तर में बंद करके, उसको बंधक बना करके पुलिस ही न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अपने आप को स्थापित कर ले? साहब, आज इन्हीं सवालों के बीच उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी पुलिस इतनी खुद मजबूत हो जाए कि इनकाउंटर की जरूरत ही न पड़े, बदमाश पुलिस की वर्दी से ही खौफ खाएं। इसके मतलब और मायने समझना पड़ेगा। यानी ये एनकाउंटर्स जो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहे हैं, ये इनकाउंटर इसलिए केवल हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी के पुलिस का इकबाल नहीं। राजनीतिक लोग काफी सधे हुए शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। लाइन बड़ी उनकी बहुत छोटी होती है, लेकिन उनके पीछे की अगर उनकी निहितार्थ अगर आप देखें तो कई पन्ने आपको लिखने में लग जाएंगे। हाँ, ये कहना है यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि एनकाउंटर की नौबत ही ना आए, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस मजबूत नहीं है, योगी की पुलिस का इकबाल नहीं है। और इसीलिए बदमाश बेखौफ है उत्तर प्रदेश के भीतर, और ये बदमाशों में खौफ एनकाउंटर से नहीं पैदा हो सकता है।
ये पुलिस के इकबाल से पैदा हो सकता है। और पुलिस का इकबाल कैसे पैदा होता है? वो शासन की व्यवस्था से होता है। राजा पैदा करता है। राजा यानी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ राजा, जो मुख्यमंत्री जिसको आप कहते हैं, हम सब देश के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं। आखिर जयंत ने केवल इनकाउंटर पर ही सवाल नहीं खड़ा किया। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के में कई बड़े फैसलों के ऊपर कभी कम कभी ज्यादा, कभी थोड़ा कभी बहुत सरकार के फैसले के खिलाफ हमेशा प्रतिक्रिया देते रहे। और ऐसे में जब जयंत चौधरी खुद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी के कैबिनेट के मंत्री या फिर मोदी के साथी दिल्ली में जो लोग भी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो आज के दौर में भाजपा के नेताओं के मुकाबले ज्यादा नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उतना तगड़ा मोदीनामा नहीं लिखा जैसा नीतीश कुमार ने लिखा, जैसा एचडी कुमारस्वामी ने लिखा, जैसा जीतन राम मांझी ने लिखा। सबके ट्वीट्स मौजूद है, आप देख सकते हैं। पूरा मोदी चालीसा ही लिख डाला। अगर मोदी का सहयोगी जो मोदी के गुणगान कर रहा है, जयंत चौधरी ने भी आज तक मोदी के खिलाफ कुछ भी कहीं पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साथ आने के बाद से नहीं कहा है, नहीं बोला है। लेकिन जयंत चौधरी के निशाने पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने लगे। इसी के मायने आप समझिए कि जयंत चौधरी के पूरे बयान को कोटम कोट अगर सुनते हैं तो उन्होंने आगे कहता है कि इनकाउंटर इस प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के अंदर जांच होती है और जांच जब तक हो रही है उस पर राजनीतिक लोगों को बोलने से बचना चाहिए और सहम करके बात करनी चाहिए। नहीं, सहम करके जगह संभल कर हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो कि एनकाउंटर करने की जरूरत ही ना हो। अपराधी एनकाउंटर के बिना ही पुलिस की वर्दी से खौफ खाए और वर्दी से ही धाराशाही हो जाए। इसको वर्दी से खौफ खाए और धाराशाही हो जाए, इसी को कहते हैं पुलिस का इकबाल। और पुलिसिया इकबाल जब खत्म होता है ना, तो फिर पुलिसिया आतंक बढ़ता है। इससे पहले जब नाम कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे कांवड़ रूट के ऊपर दुकानदारों को अपने दुकान पे नाम लिखने की बात कही, लिखवाने की बात कही गई थी, उस समय भी जयंत चौधरी ने बड़ा मुखर होकर के कई सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने उस समय बोला था कि इसका मतलब अब अगर दुकानों पर हिंदू मुस्लिम लिखना है तो फिर अब तो कुर्ते पैजामे पर भी अपने कुर्ता पैजामा पे अपनी अपनी पहचान बताए लिखना पड़ेगा। ये योगी सरकार ने बड़ा ही तीखा कमेंट माना जाएगा कि साथ ही बोले कि कुर्ते पैजामे पे नाम लिखने का आदेश दे दो और ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाला कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये टिप्पणी इस दौर में और प्रासंगिक हो जाता है जब बुलडोजर को बुलेट रिप्लेस करता था। बुलडोजर पर जब बवाल बढ़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा बुलडोजर पर चला, बुलडोजर पे ब्रेक लगता हुआ दिखने लगा, लेकिन अभी भी बहराइच के भीतर बुलडोजर एक्शन जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के अंदर वहां पर करीब दर्जनों से ज्यादा घरों के ऊपर बुलडोजर चले हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के ऊपर लगातार निगाहें बना के रखा है, अभी तो बुलडोजर कार्रवाइयां हो सकता है अगली सुनवाई में कहीं अवमानना में ना आ जाए और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देनी पड़ जाए। तो ऐसे में क्या बुलडोजर को बुलेट रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि बुलेट जो भी मामले हैं, यानी एनकाउंटर्स के जितने भी मामले हैं, इनके ऊपर सवाल जब उठता है तो सभी सवालों को ठंडा करने के लिए एक जो पूरी प्रक्रिया होती है जांच की प्रक्रिया, वो जांच की प्रक्रिया सरकार ही अपने ही किसी अधिकारी को थमा देती है, सौंप देती है। जैसा कि मंगेश यादव सौंपा, जैसा कि मुख्तार की मौत में सौंपा गया, जैसा कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर में सौंपा गया, जैसा कि अतीक और अशरफ उसके मर्डर में सौंपा गया। तो घटनाएं आए दिन ऐसी घटनाएं हैं जिसके ऊपर
सियासत से लेकर के और आम जनमानस से लेकर के हर जगह सवाल खड़े हों, लेकिन उन तमाम सारे सवालों का जवाब मौजूदा वक्त में जब पूछा जाता है, मांगा जाता है, तो सरकारी महकमे में बैठा ही योगी सरकार का ही कोई बड़ा अधिकारी उसका जांच करने लगता है। और वो जांच रिपोर्ट जब सामने आती है तो कई बार जो जैसे मंगेश के एनकाउंटर का सवाल था तो आयोग बनता है, उस समय भी ये बात कही गई थी। जो मुख्तार की जब मौत पे जब नतीजे आए इसके ऊपर पहले बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं और करीब करीब उम्मीद थी इसी तरह की रिपोर्ट की। तो फिर अपनी जांच भी करते हैं, अपने ही सवालों के घेरे में भी होते हैं और अपने ही फाइनल नतीजा भी बता देते हैं कि जांच की रिपोर्ट ये आई। जैसा सरकार ने कहा था वही सही है, ऐसा सरकार ने जो पुलिस ने कहा वैसा ही सही है। इन तमाम सारे सवालों के मद्देनजर क्या ये वो फिर से वही बात है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको हटाने के लिए ऑपरेशन पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है? ये सवाल है, इस सवाल के जवाब आपके जरिए मिले तो और बेहतर होगा। देखते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।